डॉक्टर फवाद सुलेमान और मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैंने सोचा कि आज रिश्तों में मुश्किलात पर बात की जाए कि क्या वो वजह होती है जिसकी वजह से रिश्ते ख़तरे में पड़ जाते हैं। हमारे जो लोग बहुत नज़दीकी होते हैं उनको शिकायतें होना स्टार्ट हो जाती हैं कि आपका रवैया चेंज हो गया, या हमें उनसे शिकायत होती है और रिश्ते एक जैसे नहीं चलते। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रिश्ता क्या होता है और इंसान की ज़िंदगी में उसकी अफादियत क्या है। रिश्ता किसी भी शक्ल में हो, रिश्ता उस दोस्त की सूरत में हो सकता है, रिश्ता खुदा की ज़ात के साथ हो सकता है, रिश्ता पार्टनर के साथ हो सकता है, रिश्ता बच्चों के साथ हो सकता है, रिश्ता बहन भाई का हो सकता है, रिश्ता हस्बैंड वाइफ का बीच में जैसा कि पार्टनर्स का होता है, मैंने बताया। अब मैं ये समझाना चाहूँगा कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। इवन जो ट्विंस पैदा होते हैं, जुड़वा, वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, इसी तरह रवैये का कुछ हिस्सा हम जेनेटिक्स में, विरासत में लाते हैं, खून में लाते हैं, और वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी शख्सियत का हिस्सा होती हैं। अक्सर मैं देख रहा होता हूँ कि डिफरेंसेस शख्सियत के आ रहे होते हैं कि एक इंसान की शख्सियत दूसरी है, दूसरे की दूसरी तरह की है, और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से रिलेशनशिप में मसाइल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर बात की जाए कि अब रिश्ते को समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होगा कि हमें कौन से लोग समझ आते हैं। इंसानी अगर समझ की बात की जाए तो हमें वही लोग समझ आते हैं जिनमें हमें अपना एक तरह से अक्स दिखाई देता है। हमें उन्हीं की समझ आ रही होती है जो हमें लाशऊरी तौर पर पसंद होते हैं। वो हमारे इख्तियार में नहीं होता कि हमें उन्हें पसंद करें ना करें, लेकिन फिर भी एक चीज़ होती है, एक अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि ये इंसान मेरे मतलब का है, इसके साथ मेरा वक्त अच्छा गुजर सकता है, इसके साथ मेरे रिश्ते अच्छे गुजर सकते हैं। इस वक्त जो मैं रिश्तों की बात कर रहा हूँ वो बच्चों का माँ बाप के साथ जो रिश्ता है उसकी बात नहीं हो रही, बहन भाई के रिश्ते की बात नहीं हो रही, इंसान का जो खुदा के साथ ताल्लुक़ है उसकी बात नहीं हो रही। रिश्ता दोस्ती का हो या रिश्ता पार्टनरशिप का हो या रिश्ता रिलेशनशिप का हो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब बुनियादी तौर पर वो क्या चीज़ें होती हैं जो एक रिश्ते को बनाती हैं, तो उसमें सबसे पहले स्टडीज़ ये कहती हैं कि फ्रीली कम्युनिकेशन होना चाहिए, कि बातचीत में कोई किसी किस्म का कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, फ्रीली कम्युनिकेशन हो कि दो पार्टीज़ के बीच में जो भी गुफ्तगू है उसको करने में कोई हेजिटेशन ना हो। ये पहली बात हुई। दूसरी बात आती है फीलिंग ऑफ सपोर्ट, कि जिसके साथ आप बातें कर रहे हैं या जिसके साथ प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, आपको एक फ़ीलिंग आनी चाहिए सपोर्ट की। अब ये जो सपोर्ट की फीलिंग है ये भी लाशऊरी तौर पर आ रही होती है। कभी हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारे दोस्त ने हमें तसल्ली दे दी, लेकिन हमें लगता है कि हम कहते हैं कि तुमने दिल से तसल्ली नहीं दी, राइट। तो ये जो तसल्ली होती है या ये जो वेव्स होती हैं वो बैक ऑफ द माइंड से मीडिएट होती हैं। कभी कभार ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो कम्युनिकेशन की बात हो गई, सपोर्ट की बात हो गई। तीसरा बड़ा बुनियादी फैक्टर है जिसको कहा जाता है ट्रस्ट। अब किस रिलेशनशिप में जो ट्रस्ट होता है उसकी मिसाल, ट्रस्ट जिसको हम उर्दू में यूँ समझ सकते हैं कि एक दूसरे में वफादारी, राइट, फिडिलिटी, या एक दूसरे पर पुख्ता यकीन होना, एक दूसरे पर एतमाद होना, कि हम जिनके साथ अपने मसाइल डिस्कस करते हैं वो हमारे मसाइल सुनते हैं, समझते हैं, लीक आउट नहीं करते, और वो उन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में, उन मुश्किल के वक्त पे हमारी मुश्किलात को समझते हैं और हमें हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई हमारा फ्रेंड है हल नहीं कर सकता तो हमें तसल्ली दे देता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसका रिसर्च में काफ़ी जगहों पर जिक्र होता है कि अगर सपोर्ट सिस्टम को देखें, अक्सर हम एज ए डॉक्टर जब पेशेंट को देख रहे होते हैं और इससे हमें अंदाज़ा लगता है कि उनकी सोशल सपोर्ट कैसी है, उनका फ्रेंड्स का सर्कल कैसा है, उनकी बाकी ज़िंदगी की सपोर्ट कैसी है, पार्टनर की तरफ से सपोर्ट कैसी है। तो तीन चीज़ों की हमने बात की, ट्रस्ट की बात की, कम्युनिकेशन की बात की, हमने सपोर्ट की बात की। ये तीन चीज़ें होती हैं जो रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होती हैं और इनका अहम मरकज़ी किरदार होता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। शख्सियत की बहुत सारी चीज़ें हम माँ के पेट से लाते हैं, और कभी कभार कुछ रिश्तों में मुश्किलात वहाँ पर आती हैं जब जो हमारी शख्सियत के ट्रेट्स होते हैं, जो हमारी शख्सियत का हिस्सा होता है, वो दूसरे पार्टनर के साथ मैच नहीं हो रहा होता।
ठीक, अब एक इंसान दूसरे जैसा हरगिज़ तो नहीं हो सकता, ठीक है, उसको अपनी शख्सियत का कुछ हिस्सा उसमें दिखाई देता है, लेकिन 100% तो उस जैसा नहीं हो सकता, राइट। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अक्सर पार्टनर्स को शिकायत होती है कि मेरी प्रेफरेंसेस ये हैं, मेरी तरजीहात ये हैं, मुझे ये कलर पसंद है, मुझे ये टाइम पसंद है, मुझे ये करना पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है, तो दूसरा पार्टनर उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता। तो सिर्फ यहाँ पर ये जानिए कि वो हो सकता है कि जो अगर उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी ख्वाहिशात वो नहीं है जो आपकी हैं, हो सकता है कि शख्सियत के डिफरेंसेस हों वहाँ पर, और ये सारे डिफरेंसेस लाशऊरी तौर पर होते हैं, वो इंसान जानबूझ के नहीं कर रहा होता, तो उस तरीके से ब्लेम आप नहीं कर सकते दूसरे को। काफ़ी ज़िंदगी में रिश्ते ऐसे देखे जो टूट जाते हैं सिर्फ इसलिए कि शख्सियतें मिल नहीं रही होती, बेजार हो जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जब तक दो इंसानों के बीच में फासला है तब बड़ी अट्रैक्शन फील होती है, बड़ी कशिश महसूस हो रही होती है, लेकिन जूँ इंसान करीब आते जाते हैं, एक दूसरे को जानना स्टार्ट करते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरा एक दूसरे को जान लेते हैं, फिर पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, राइट। फिर थकावट का पीरियड स्टार्ट होता है, फिर वो इंसान आपको ऐसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता। तो किसी भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप को अगर आप चाहते हैं कि मेंटेन रहें, उसको इज्जत दें और उसकी केयर करें, तो आप उस रिलेशनशिप को लॉन्गर टाइम तक चला सकते हैं। इसके बाद और मैं बताना चाहूँगा, ट्रस्ट की बात है कि अंडरस्टैंड करना चाहिए पार्टनर्स को, हमें समझना चाहिए उनकी मुश्किलात को, हमें फ्लेक्सिबिलिटी, झुकाव का हमें मादा होना चाहिए कि मुश्किलात क्या होती हैं, और जो इंसान मुश्किल में है तो उसकी मुश्किल को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर जैसा मैंने पहले बताया सॉल्व नहीं कर सकते, कम से कम तसल्ली दे सकते हैं। या जैसे बच्चों के केस में मैंने पहले बताया था कि हम कहते हैं कि डरो मत, परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं, राइट। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिस वक्त आप खुद पीस ऑफ माइंड के साथ हों, और नेचुरल सी बात, आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये चीज़ें तब ज़्यादा असर रखती हैं जब इंसान लाशऊरी तौर पर जिसके साथ इंसान की फीलिंग जुड़ी होती है, तो वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी मजबूती से लिंक्ड होती हैं। ये चंद चीज़ें सोची कि मैं आप तक पहुँचा दूँ कि रिलेशनशिप, रिश्ता क्या होता है, और रिश्ते की मुश्किलात क्या होती हैं, और किस वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं। उन चीज़ को हम समझ सकें, एक दूसरे के मूड्स को समझ सकें। अगर दो लोग एक रिलेशनशिप में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त दोनों खुश रहें। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, फेजेस आ रहे होते हैं, कभी हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, कभी इन्वायरमेंट का मामला होता है, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम अपसेट होते हैं। तो हमेशा हर इंसान एक जैसी कैफियत में नहीं रह सकता, ना ही हर इंसान दूसरे इंसान की मर्ज़ी पर चल सकता है। हर इंसान को अल्लाह पाक ने अलग से डिज़ाइन किया हुआ है, हम सब की बायोलॉजी डिफरेंट है, हम सब की थिंकिंग डिफरेंट है, तो हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि हम अपनी ज़िंदगी लगा दें, अपनी जो यंग लाइफ की एनर्जी है दूसरे को चेंज करने में। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, हमारे कल्चर में मैंने देखा है कि अक्सर जैसा कि मर्द चाह रहा होता है या खातून चाह रही होती है कि उसको कंट्रोल किया जाए, अनफॉर्चुनेटली शायद ये उनकी अपनी ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन उनके पीछे शायद कोई और उनको गाइड कर रहा होता है, और जो गाइड करने वाला होता है, मैं ये नहीं कहता कि वो बुरा शख्स से हो सकता है कि वो लाशऊरी तौर पर भी ऐसा हो, राइट। तो हमेशा अंडरस्टैंड कीजिए कि किस रिश्ते में किस पर कितने इन्फ्लुएंस है, किस आपके पार्टनर पर हो सकता है किसी और का असर रसूख हो, राइट। जैसे हमारे माशरे में बड़ा कॉमन है कि पीछे से कोई और डायरेक्शंस दे रहा होता है, तो इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि एक हेल्दी बाउंड्री डेवलप की जाए कि ये हमारे रिश्ते का एक सर्कल है, ये बाउंड्री है, तो उसमें आप दूसरों को ख़बरदार बिल्कुल कर सकते हैं कि इस बाउंड्री को क्रॉस मत कीजिएगा। अपनी जितनी भी पर्सनल चीज़ें हैं, आपके जो भी सीक्रेट मैटर्स हैं, वो आप तक ही रहें। जितना आप तक रहेंगी चीज़ें, उतना ही चीज़ें बेहतर होंगी, बजाय इसके कि अगर दूसरे को हमारी वीकनेसेस पता चल जाती है तो फिर हमारे लिए मुश्किलात का सामना बनता है। इसके बावजूद मैं जो बता रहा था कि अगर ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मर्द है, वो चाहता है कि बीवी उसके हिसाब से रहे, और वो पूरी अपनी जो यंग लाइफ का जो टाइम पीरियड था, 30s 40s 50 साल तक उसने उसको सप्रेस करके रखा। अब उसी के बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या होता है, अक्सर मैं देख रहा होता हूँ कि मदर की तरफ से बेटे के साथ उसने पार्टी बना दी, अब फिर
मुश्किलात बाप के लिए स्टार्ट होती हैं। अब जो बाप का आगे की लाइफ का पीरियड है वो मुश्किल बन जाता है, राइट। वो ऐसे नहीं होगा कि वो औरत आकर कहेगी कि इसने मेरे साथ ये किया था तो अब मैं ये कर रही हूँ। ये लाशऊरी तौर पर हो रहा होता है और फिर इस चीज़ का जो है नुकसान उस मर्द को ही उठाना पड़ता है। तो कोशिश करें अपने मसाए, अपने आप को समझें, अपने रिलेशंस को समझें। दोस्तों का जो रिलेशन है वो दोस्ती की हद तक रहना चाहिए, जो घर के रिलेशन हैं घर की हद तक रहने चाहिए। बाउंड्रीज़ बना लें कि कोई आपकी बाउंड्री में घुसने की कोशिश नहीं करे, और उस वक्त आप उनको ख़बरदार कर सकते हैं। रिलेशनशिप में ट्रस्ट पर काम किया जाए, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम सॉल्व पर काम किया जाना चाहिए, रिलेशनशिप में एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने सोचा कि ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूं। हो सकता है कि इससे हमारे रिलेशनशिप्स हमें और अच्छे तरीके से समझ आएँ। इसके बावजूद रिलेशनशिप से मुझे कोई और बात जहन में आएगी या अगर मैं किसी चीज़ पर लुकअप करूँगा तो मैं ज़रूर आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।